guys, what's up? Hope you all are doing very well. Welcome back to my YouTube channel. तो अगर आपने किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और मेरा दूसरा चैनल जो है जो कि पहले नोरा एंड शिल्पा का था, जिसका नेम अभी चेंज हुआ है, आप उस पर भी विज़िट कर सकते हो और वहाँ पे भी मेरी स्टोरीज़ अपडेटेड है। सो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग की दुआओं का, आप लोगों के प्यार का। इंशाल्लाह रिकवरी बहुत जल्द हो जाएगी। सो गाइस, मैं यहाँ पे मेरी जो स्टोरी चल रही है वो है खुशी एंड मुस्कान की, जिसके मैंने आप लोगों को लास्ट बताया था कि खुशी एंड मुस्कान जो है वो मिलने का प्लान करती हैं एक मॉल में। वो एक सडन प्लान होता है क्योंकि मुस्कान उस दिन जा नहीं सकती होती और खुशी जो है उसको हर हाल में मुस्कान से मिलना होता है क्योंकि मुस्कान ने उसे प्रॉमिस किया होता है कि वो उसको किस देगी। तो इसी चक्कर में वो बेचारी दोनों ही फंस जाती हैं। जहाँ पे मुस्कान और उसकी मोम बैठी होती हैं, खुशी और उसकी मोम भी वहीं आ जाती हैं। मुस्कान की मोम ने खुशी को नहीं देखा होता तो मुस्कान के लिए कोई इशू नहीं होता, लेकिन खुशी की मोम ने मुस्कान को देखा हुआ होता है। अगर वो वहाँ पे देख लेती मुस्कान को वहाँ पर तो बहुत बड़ा फड्डा होने वाला था। खैर, उस तरह से जैसे तैसे खुशी वहाँ से अपनी मोम को लेके चली जाती है, लेकिन जो है ना उस टाइम तो वो बच जाती है। तो मुस्कान भी जैसे ही देखती है कि वो लोग चले गए हैं तो मुस्कान फ़ौरन से अपनी मोम को लेके उस मॉल से निकलने की कोशिश करती है। वैसे ही और वो जल्दबाजी में गुजरते हुए ना एकदम से ना उसकी खुशी और उसकी मोम के सामने से गुजरती है, तो उसके फेस पे मास्क होता है जिसकी वजह से वो उस टाइम बच जाते हैं। लेकिन खुशी की मोम को थोड़ा सा डाउट होता है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, तो वो उसके पीछे जाने लगती हैं। तो खुशी उनको रोक लेती है कि मोम कहाँ जा रही हैं, हमने बाहर थोड़ी जाना है, हमने तो अभी शॉपिंग करनी है। तो खुशी की मोम कहती नहीं, तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है और ना मैं आती हूँ। तो खुशी को समझ आ जाती है कि इन्होंने लगता है कि मुस्कान को देख लिया और मैं अभी तक इन्होंने उसको सही से पहचाना नहीं है और ये जा रही हैं चेक करने के क्या ये मुस्कान है या कोई और है। तो खुशी कहती है मोम मोम, ऐसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि अगर वो मुस्कान तक पहुंच जाती हैं तो बहुत बड़ा रोला हो जाना था। तो वो एकदम से खड़े खड़े उसके माइंड में यही आता है, वो एकदम से गिर जाती है और चीख मार देती है मोम। तो वो उसकी वजह से चीख मारती है, उसके मुँह पीछे मुड़ती हैं तो देखती हैं मुस्कान गिरी पड़ी है। तो वो एकदम से पीछे भागती हैं कि वो खुशी गिरी पड़ी, तो वो एकदम से उठाती हैं कि खुशी तुम ठीक तो हो, क्या हुआ, तुम्हें सब खैरियत है, तुम कैसे गिर गई हो, आर यू ओके, ये वो। तो खुशी कहती है कि मॉम मैं आपको बुला तो रही थी लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, आप पता नहीं कहाँ जा रही थी, मैं आपके पीछे ही आ रही थी और मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं फिसल के गिरी मॉम। तो कहती कि खुशी तुम अपना क्यों नहीं ख्याल रखती हो, बच्ची हो क्या तुम, छोटी बड़ी सारी हो यार, मैंने बस किसी को देखा था। तो कहती किसको देखा था, क्या यहाँ पे खाला आई हुई है या कौन है इधर। तो कहती नहीं, अच्छा चलो छोड़ो, शायद मैंने गलत देखा है। तो कहती अच्छा मॉम प्लीज़ अब चले ना यहाँ से, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो कहती हाँ ठीक है, चलो चलो मेरा बेटा, आओ हम घर चलते हैं। फिर उसको एकदम से याद आता है शिट मुस्कान तो अभी जो है ना निकल रही होंगी बाहर। तो कहती जैसे ही खड़ी होती है और ड्रामा करती है, उफ मॉम शिट मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उसकी मॉम जो है वहीं पे ही एक चेयर मंगा के उसको वहाँ बैठा देती हैं और कहती तुम ज़रा बैठो, जब तक तुम थोड़ा बेटर फील नहीं करती। उसको जूस वगैरह पिलाती हैं कि थोड़ा बेटर हो जाओ तो फिर हम निकलते हैं। तो मुस्कान कहती है कि ठीक है, आ जाए भाई, जिसने आइसक्रीम खानी है। ये मेरा तो खैर खैर चुप हो गई। तो जैसे ही 5-10 मिनट गुजरते हैं तो खुशी फिर खड़ी हो जाती है, कहती मॉम प्लीज़ घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो खुशी की मॉम कहती बेटा घर नहीं, अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं। यार ये कि ये म्यूज़िक और लोग बीच में मैंने कमेंट्स देखे हो, कहते मैम प्लीज़ अपने आप पीछे म्यूज़िक ना ऐड करें, आपकी वॉइस ऐसे ही क्लियर होती है। अब मैं क्या करूँ, अब ये मैं रोक ही नहीं सकती,
को जाके कि भैया आप म्यूज़िक बंद कर दें। खैर उनकी भी मजबूरी है, उनका भी काम है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, सॉरी। तो वो लोग वहाँ से उसकी खुशी और उसके मॉम वहाँ से जाने लगते हैं। वो जाते हैं तो वो जैसे मॉल के बाहर आते हैं तो वो ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा होता है, और वो खुशी देखते हुए मुस्कान और उसकी माँ अभी भी इंतज़ार में खड़ी हैं। वो लोग ऑटो नहीं ले रही बल्कि वो बस का इंतज़ार कर रही हैं, और वो रुकी हुई हैं रोड पे ही। वो खुशी की तो भाई हालत ख़राब हो जाती है कि शिट, लोग अभी तक निकले नहीं हैं। और मोम, वो कहती मोम ड्राइवर को कितनी देर है, तो वो थोड़ा वो अपोजिट साइड ले लेती है, मतलब जिस साइड पे वो लोग खड़े होते हैं ना, तो ये अपनी मोम की बैक उस साइड पे करा देती है और अपना इतना रोलर डाले रखती है, और मतलब अच्छी खासी थोड़ी ओवर एक्टिंग करती है वो। तो उसकी मोम कहती है वो बस अभी आ जाएगा, रोने ड्रामा करने लग जाती है। फिर जैसे ड्राइवर आता है तो वो दोनों जो है ना गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे गाड़ी में बैठती है खुशी इतना सुकून फील करती है कि शुक्र है या अल्लाह, आज तो बचे ही हैं, बस वरना तो आज सब कुछ जो है ना, उफ, आज तो सब ख़त्म होने वाला था। खैर लेकिन खुशी जो है ना खुश होती है, वो जैसे गाड़ी में बैठते बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते। उसकी मम्मी कहती है कि ना ड्राइवर जल्दी चलो हॉस्पिटल जाना है। तो खुशी कहती क्यों मम हॉस्पिटल क्यों? तो वो कहती तुम्हारे पाँव में दर्द है ना, तो इसलिए हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। तो कहती नहीं मॉम अब दर्द नहीं है, आई एम फीलिंग बेटर। तो कहती क्या हो गया खुशी, अभी 2 मिनट पहले तक तो तुम बेहोश होने वाली थी, तुम इतना दर्द हो रहा था, तुम इतना रो रही थी। तो कहती मॉम हाँ दर्द हो रहा था क्योंकि मैं वहाँ पे अपने पाँव पे वज़न दिए खड़ी थी, जब खड़ी थी तो दर्द हो रहा था, अब बैठी हूँ तो मुझे दर्द नहीं हो रहा। लेकिन उसकी मॉम कहती कि नहीं तुम चलो अभी इसी वक्त, हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके घर जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल, वो पहले उसका प्रॉपर चेकअप करते हैं। वो तो डॉक्टर कहते हैं नहीं कहीं चोट तो नहीं आई, फ्रैक्चर भी नहीं है, एक्सरे वगैरह सब नॉर्मल आया है मैम। तो हाँ हो सकता है अंदर से ना थोड़ा सा दबाव आ गया हो, तो वो पट्टी चढ़ा देता। कोशिश चीखती रहती कि नहीं मुझे नहीं करानी मॉम प्लीज़, मैं ठीक हूँ, मैं आपको कह तो रही हूँ। लेकिन उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती। अब ये एक और जो है ना नया मसला खड़ा हो जाता है कि वो घर जाती है तो उसके मॉम उसको जो है ना बोलती हैं कि बेटा अभी तुमने जो है ना 1 वीक तक ऑलमोस्ट डॉक्टर ने बोले तुमने रेस्ट करना है, नो आउट गोइंग्स, नो जुम्बा और नो स्टेयर्स। तुम अभी कुछ दिन में ही मेरे पास मेरे ही रूम में रुकोगी और मैं तुम्हारा खुद ख्याल रखूँगी, तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। और शिट, खुशी पागल हो जाती है, कहती मॉम प्लीज़ अब आप ऐसे तो ना करें, मेरा पाँव ठीक है। तो कहती नहीं ठीक, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगी। तो खुशी बेचारी दिनें पछता रही होती है, शिट यार मैंने क्या कर दिया, मैं तो खुद ही फंस गई हूँ, अब 1 हफ्ता कैसे मैं घर पे रहूँ, और जो है ना मैं कैसे मुस्कान के बगैर रहूँगी। ओ शिट, मुझे तो अभी से मुस्कान की बहुत याद आ रही है, पूरा 1 हफ्ता मैं उससे मिले बगैर उसके देखे बगैर कैसे रह सकती हूँ। चलो बात की हद तक अगर चलें देखें तो बात तो चलो हमारी हो ही जाती है, बात में कोई इशू नहीं है, बात तो मैं उससे फ़ोन पे भी कर सकती हूँ, लेकिन उसको देखे बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। शिट, अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो जैसे उसकी मम बाहर जाती है वो फ़ौरन से मुस्कान को कॉल करती है, तो उससे मुस्कान का नंबर ऑन आ रहा होता है, तो वो कॉल करती है, फ़ौरन से मुस्कान पिक कर लेती है। तो कहती है वो सारी सिचुएशन बताती कि यार तुम लोग निकले क्यों नहीं थे। वो कहती है मैं क्या करती हूँ, मैं बताती अम्मा कि मेरे पास अभी भी पैसे हैं और हम ऑटो अफोर्ड कर सकते हैं ऑटो पे जाना। तो वो मुझे गोली मार देती कि इतने पैसे कहाँ से आए हैं, पहले उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। वो कहती है आज हम बचे के हैं बाल बाल। तो फिर उसको बताती कि यार जैसे ही तुम गुजरी हो वहाँ से और मॉम ने तुम्हें देख लिया था, हाँ उन्हें पूरा अच्छे से पहचाना नहीं था कि ये तुम हो, वो तुम्हारे पीछे आ रही थी, मैं क्या करती, मैंने ये गिरने का ड्रामा किया, आगे पाँव पे चोट आई और सब कुछ, और उसका अब नतीजा ये है कि अब पूरा हफ्ता मेरा जो है ना बाहर आना जाना बंद। उसके बाद मैं पूरा वीक बाहर नहीं आ सकती, मैं तुमसे इतनी देर बात भी नहीं कर सकती। तो कहती क्यों क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर सकती। तो खुशी कहती यार यही तो मसला है, मैं जो भी कुछ अच्छा प्लान करती हूँ मैं खुद ही फंस जाती हूँ, बात मैं इस तरह से नहीं कर सकती क्योंकि
मेरा मॉम ने मुझे ऊपर रूम में जाने ही नहीं दिया, उन्होंने तो मुझे नीचे ही रख लिया, नीचे ही शिफ्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँ यार। मुस्कान, आई लव यू यार, मिसिंग यू सो मच मेरी जान। मैं क्या करूँगी, इतना हफ्ता, इतने दिन, इतने घंटे तुम्हारे बगैर कैसे गुजरेंगे मेरे। यू कांट इवन इमेजिन हाउ हार्ड ऑल दिस इज़। तो मुस्कान कहती कि यार तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो खुशी कहती कि ये ना करती तो तुम पकड़ी जाती उसी टाइम। तो मुस्कान कहती है कि यार हमेशा के लिए अलग होने से तो बेहतर है ना कि एक हफ़्ता हम एक दूसरे से दूर रह के गुजार लें, या हमेशा के लिए दूर होना है। तो खुशी कहती नहीं यार प्लीज़ ऐसे ना कहो, कोई बात नहीं, गुजार जाएगा ये वीक भी हमारा, हम गुजार लेंगे, बस तुम साथ देना यार। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर, मुझे तो अभी से नहीं समझ आ रहा। मैं तो तुम्हें अभी से बहुत मिस कर रही हूँ। और मेरा किस जो तुमने देना था वो भी रह गया, उल्टा मॉल में भी हम मिल नहीं सके। तो मुस्कान हंसने लग जाती है। इतना कहका लगा के हंसती है, कहती ओ शिट हाँ तुम्हारा किस रह गया, तुम्हें सारा दुख यही है ना खुशी। तो खुशी कहती नहीं यार, मतलब हाँ, तो मतलब नहीं। तो मुस्कान कहती हाँ कभी ना, क्या कहना चाह रही हो आखिर तुम। तो खुशी कहती है कि यार मेरा मतलब ये है कि हाँ मुझे दुख है कि मुझे मेरा किस जो कि मुझे मिल सकता था मुझे नहीं मिला। मुझे उससे ज़्यादा दुख ये है कि हम इतना पास हो के भी इतना दूर थे, हम आपस में बात तक नहीं कर सके, किस करना तो बहुत दूर की बात है, हम मिल ही नहीं सके यार शिट। तो अब मुस्कान कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हें ना कहती तुम आओ तो ये सब कुछ ना होता। तो खुशी कहती कि नहीं बेवकूफ़, तुम्हारी वजह से ना ये सब कुछ भी नहीं हुआ, मुझे खुद ही चुल उठी हुई थी कि बस मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, मुझे मिलना है। और इस बेवकूफ़ी की वजह से अब अगले 7 दिन तक जो है ना मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे मेरे उस स्पेशल मोमेंट के लिए भी। तो वो कहती है अच्छा यार ठीक है, चलो ये टाइम भी गुजर जाएगा, लेट्स नॉट वरी। तो ऐसे ही जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं। खुशी को जब मौका मिलता है वो मुस्कान को कॉल करती है, बात करती रहती है, मैसेजेस पे बात होती रहती है। सारी बात है, अब उसकी मॉम उसका फ़ोन तो अब नहीं चेक करती थी, क्योंकि उनको जो डाउट था वो डाउट्स उनके क्लियर हो चुके थे। वो सेटिस्फाइड थी कि खुशी अब जो है ना कुछ गलत नहीं करती। तो दोनों बहुत खुश थी। और खुशी का बिहेवियर अब अपनी मॉम के साथ भी बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा नॉर्मल चल रहा होता है। खुशी भी मॉम को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रही होती है ताकि उसकी मॉम को उस पर शक ना हो, और मतलब हैप्पी हैप्पी गुजर रहा होता है सब कुछ। तो एक दिन जो है ना खुशी के इन लॉज आ जाते हैं। खुशी को तो उसका फियांसे वैसे ही एक आंख नहीं भाता हुआ था, तो अचानक से आ जाते हैं उधर ही, और वो खुशी मजबूर होती है, वो मॉम के रूम में ही होती हैं। तो उसका जो फियांसे है वो भी आता है और वहीं मॉम के रूम में आके बैठ जाता है। अब खुशी को उस बंदे को देख के इतनी चिढ़ हो रही होती है, इतनी चिढ़ हो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो खुशी मॉम को मैसेज करती है कि मॉम प्लीज़ इन्हें बाहर निकालें यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है यहाँ इन सबके सामने। तो खुशी की मॉम उसको रिप्लाई करती है कि बेटा वो यहाँ मेरे लिए नहीं, वो यहाँ तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुम्हें ही पूछने के लिए आए हैं क्या हो गया है। तुम्हारे तो पाँव का उनको मैंने बताया था, और दूसरी बात तो तुम्हारा ताया ताई है, सो प्लीज़ इस तरह की बात मत करो। तो वो कहती है कि मॉम प्लीज़, तो कहती है चुप करके बैठो। तो उसके बाद वो लोग बैठे रहते हैं, उसके फियांसे उसके करीब आता है, उसके हाथ देखता है तो वो रिंग नहीं होती। तो वो उससे पूछता है कि खुशी तुमने रिंग नहीं पहनी हुई। तो खुशी कहती हाँ नहीं पहनी हुई। तो एकदम से खुशी की मॉम इस चीज़ को कवर अप करने के लिए कहती है कि इसका कहने का मतलब ये है कि वो रिंग इसने संभाल के रखी हुई है, आपको पता तो है ये झल्ली सी है, इधर उधर घुमा न दे, इसलिए मैंने ही कहा था इसको के रख दे। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो अब पाँव कैसा है खुशी। तो वो कहती जैसे पाँव होते हैं सबके, मेरा भी वैसा है, क्यों तुम्हें टेढ़े नज़र आ रहे हैं। तो खुशी की मॉम कहती खुशी स्टॉप इट,
तो खुशी के मामा से लगे नहीं बेटा बुरा मत माना, मतलब मजाक कर रही है तुम्हारे साथ। तो अब तो बेहतर है, अब बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद जो है ना नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। 2 दिन बाद इसका चेकअप है और बस सब खैरियत हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि आंटी अगर आप माइंड ना करें तो मैं खुशी को ले जाऊं चेकअप के लिए, मतलब मैं आज आया हूँ, डॉक्टर को दिखा देते हैं, ये बैठी बैठी बोर हो रही होगी, क्या पता अब तक बेहतर रिकवरी हो गई हो। तो उसकी मॉम कहती कि हाँ क्यों नहीं, तुम चाहो तो ले जा सकते हो। तो खुशी कहती नहीं। तो कहता है कि क्यों, क्या हुआ खुशी? तो कहती नहीं अभी मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ, मेरा अभी दर्द है, 2 दिन बाद जब ठीक हो जाएगा तो मैं चेकअप करा लूँगी। तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है खुशी, 2 दिन बाद आके तुम्हें ले जाऊँ। तो खुशी कहती नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, अगर मुझे चेकअप कराना होगा तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं, मैं जाके चेक करा सकती हूँ, तो तुम जो है इतना तकल्लुफ़ मत उठाओ। तो खुशी की जो ताई है वो कहती नहीं बेटा इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। तो खुशी कहती शौहर है ना, होने वाला, अभी हुआ तो नहीं है ना, तो जब होगा तब कर लेगा, अभी से इसकी सबकी ज़रूरत नहीं है। तो खुशी की मॉम जो है ना इस चीज़ को कवर अप करने के लिए फ़ौरन से बोलती हैं कि नहीं भाभी, वो उसका कहने का मतलब ये है कि भाई अभी से इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालना अच्छी बात थोड़ी है, अभी तो ये जो है ना सिंगल बैचलर है, अभी तो ये अपनी लाइफ एंजॉय करे, और शादी के बाद तो फिर बस बीवी की नौकरी ही करनी होती है हर किसी ने। तो हंसने लग जाती है, हाँ तुम सही कह रही हो। तो खुशी इतनी बुरी नज़र से उसको देख रही होती है। फिर काफ़ी देर बाद वो उसको कहती है कि अच्छा जब मॉम मुझे नींद आई है, मुझे सोना है। तो वो एक तरह से उनको जाने का बोल रही होती है। तो खुशी की ताई को तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मजबूर होती हैं, बेटे की पसंद क्या है। तो फ़ौरन से जो है ना खुशी को फ़ोन से कहते हैं हाँ ठीक है खुशी तुम रेस्ट करो, हम चलते हैं, इंशाल्लाह हम जो है ना मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो खुशी कहती नहीं तो मुझे कॉल मत करना। तो कहता क्यों, मैं तुम्हें कॉल क्यों नहीं कर सकता? तो कहती मैं ठीक हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अब यहाँ से। तो कहता है अच्छा ठीक है, वो हंस के मतलब बुरा नहीं फील करता और वहाँ से चला जाता है। तो खुशी जैसे ही जो है ना 1-2 दिन गुजरते हैं, उसके मॉम उसको डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। तो डॉक्टर ये कहता है कि ये अब ठीक है बिल्कुल, अभी अपनी पूरी एक्टिविटीज़ जो ये पहले करी थी उन सब में दोबारा इन्वॉल्व हो सकती है, ये अब नॉर्मल रूटीन में जिस तरह चीज़ें ज़्यादा ना करे, लेकिन नॉर्मली जो है ना अच्छे से जैसे पहले थी वैसे रहे। तो खुशी बहुत खुश हो जाती है कि उसको अब मुस्कान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो सुबह के लिए उसने उसको मना किया होता है डॉक्टर ने कि अभी फिर भी कुछ दिन अगर चाहती भी है तो कोई ऐसी हार्ड एक्सरसाइज कुछ भी ना करे। तो खुशी कहती मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तो वो वापस ही आती है, मुस्कान को कॉल करती है कि कैसी हो ये वो, फिर उसको बताती है कि मेरा बैंडेज रिमूव हो चुका है और अब मैं फ्री हूँ, फ्री फ्री फ्री। ये तो खुशी क्या प्लान है अब तुम्हारा, अब हम कब मिलने वाले हैं? और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए यार, बताओ तुम। सारा कुछ ही सोचती है, फिर वो मुस्कान से बात करती है कि सारा जब प्लान बन जाता है तो मुस्कान को कहती है कि यार अब मिलते हैं अब हम, और फिर उसको अपना डेट और वो सारा कुछ बताती है कि कल कितने बजे किस जगह पे मिलना होता है। तो मुस्कान भी बड़ी खुश हो जाती है कि शुक्र फाइनली अब हम एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो मुस्कान जो है एक और रेस्टोरेंट में जो है ना हॉल बुक करती है और उस हॉल को खूबसूरत तरीन डेकोरेट करती है सबसे बड़ा रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे लिखवाती है खुशी लव मुस्कान, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावर से सजवाती है, बलून्स, बहुत प्यारा सा एक केक बनवाती है जहाँ पे 2 बारबीज जो हैं एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के खड़ी होती हैं। वो एक प्यारी सी रिंग लेती है उसके लिए, और मतलब उसके पास उसके रिंग के जो जो पैसे थे ना वो सारे इस दिन में लगा देती है। वो खूबसूरत सा ड्रेस लेती है अपने लिए, वैसे सेम ड्रेस मुस्कान के लिए लेती है, परफ्यूम गिफ्ट्स वगैरह, मतलब बहुत कुछ जो है ना अच्छा सा वो अरेंज कर लेती है कि वो जो है मुस्कान को जो है ना आज अच्छे से प्रपोज़ करेगी और वो ऑफिशियली जो है ना इन रिलेशन आएंगे।
तो ये सारा कुछ बहुत अच्छे से वो कर देती है। जब मुस्कान को वो बताती है कि किस जगह आना है, और मुस्कान जब ऑटो में वहाँ आती है तो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा उसका अच्छा लेवल नहीं होता स्टेटस, तो नॉर्मल सा उसने पहना होता है। तो एंटर होकर के अंदर आ रही होती है हॉल की तरफ, तो जो है ना मुस्कान से वो बात कर रही होती है। तो वहाँ पे मैनेजर उसको रोक लेता है कि मैम आप कहाँ जा रही हैं। तो वो कहती कि यहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ, जो हॉल बुक हुआ है वहाँ पे। तो वो हंस के देख के हंसने लग जाता है कि मैम सॉरी, आप कहीं और जाना होगा, आप यहाँ गलती से आ गई हैं। दिस प्लेस इज़ नॉट मेड फॉर यू। यहाँ पे काफ़ी हाई स्टैंडर्ड लोग आते हैं और आप इतनी लग तो नहीं रही। मुस्कान सुन रही होती है उधर से, वो फ़ौरन से भागती हुई बाहर आती है। वो खुशी वो फ़ौरन से बाहर आती है भागते हुए। तो वो खुशी मुस्कान जो है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो वापस जा रही होती है। तो खुशी आके उसको एकदम रोक लेती है कि मुस्कान रुको। तो मैनेजर देख रहा होता है। तो खुशी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे ऐसे बात करने की। मैनेजर कहते हैं कि मैम ये आपके साथ है। तो वो कहती है हाँ ये मेरे साथ है, और तुम होते कौन हो इसको रोकने वाली, ये वो मतलब उसको खूब इंसल्ट करती है कि तुम लोगों को उसके पहनावे से जज करते हो, शेम ऑन यू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जितना बड़ा रेस्टोरेंट है उतने ही फजूल जो है ना यहाँ के इंतज़ामिया है। आई रियली डोंट लाइक दिस स्टॉप। मैं तुम्हारे ऊपर जो है ना शिकायत करूँगी। तो मैनेजर अपोलोजाइज़ करने लग जाता है, मैम प्लीज़ सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो आपके साथ है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, और बाकी जैसा आप कहेंगी वैसा होगा मैम, प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहती कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो तुम मुस्कान से मांगो। किसी का दिल दुखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद भी इस स्टैंडर्ड के नहीं हो, समझ आई? खुद तुम एक मामूली मैनेजर हो और तुम दूसरों को इस तरह से इंसल्ट करोगी। तो वो कहते हैं मैम आई एम रियली सॉरी, ऐसा अगेन नहीं होगा, माफ़ कर दें, मैं आपकी फ्रेंड से भी माफ़ी मांग लेता हूँ। तो खुशी कहती है कि हाँ ठीक है, तुम्हें माफ़ी मांगनी भी चाहिए। तो वो उससे अपोलोजाइज़ करते हैं। तो मुस्कान कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। खुशी मुस्कान को वहाँ से लेकर जाती है और जो है ना अब वॉशरूम में पहले उसको लेके जाती है। उसका पूरा जो है ना उसको ड्रेस देती है, उसको वैसा ही जैसा उसने पहना होता है। उसको बहुत खूबसूरत सा वो उसको तैयार करती है, प्यारा प्यारा सा बनाती है उसको। और फिर जो है ना मुस्कान कहती है कि यार तुम क्यों इतने पैसे लगा के आई हो, ये वो तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना पैसा खर्च करने की, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो खुशी कहती कि मुझे पता है तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा दिल कर रहा था तुम्हारे लिए ये सब करने को, तो मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। तो तुम्हें रहना है, अब ज़्यादा इशू तो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी खुशी से अपने प्यार से तुम्हारे लिए सब खर्च करती हूँ। मुस्कान कहती हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों मेरे पे इतना पैसा ज़ाया करो। खुशी कहती शट अप यार, ये पैसे का ज़ाया नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मेरा तुम्हारे लिए प्यार है। तो मुस्कान कहती अच्छा ठीक है, लो होगी तैयार, पहन लिए कपड़े, हाँ बस। तो खुशी कहती यार मूड ठीक करो, उस मैनेजर को मैं नहीं छोड़ूंगी, उसको तो मैं यहाँ से वैसे भी निकलवा दूँगी। तो तुम जो है ना उसकी बातों को सीरियस मत लो, प्लीज़ मूड ठीक करो। तो खुशी जो है ना उसको अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती है उसका मूड सेट करने के लिए, लेकिन मुस्कान है कि वो ठीक हो ही नहीं रही होती। खैर अब खुशी को समझ आ चुकी होती है कि इसको अब सरप्राइज़ देना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सरप्राइज़ है मेरे लिए, तुम चलो मेरे साथ। तो मुस्कान कहती है कि लेकिन जो है ना लंच तो उस साइड पे लगा होता है, तुम इधर कहाँ लेके जा रही हो। तो कहती चलो ना यार सरप्राइज़ है। खुशी जो है ना उसको लेकर जाती है और हॉल एंटर होने से पहले उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है, फिर उसको पकड़ के अंदर लेके जाती है। तो सामने ना एक बहुत खूबसूरत सा टेबल रखा होता है, ऊपर फ्लावर्स होते हैं, पीछे जो है ना खुशी लव मुस्कान लिखा होता है, और रिंग रखी होती है बड़ी प्यारी सी, मतलब बहुत खूबसूरत सा जो है ना अरेंजमेंट हुआ होता है। तो वो एकदम से उसके ना आंखों पर से ना पट्टी हटा देती है।
वो पट्टी हटाती है तो मुस्कान, वो इतना लेविश बना होता है सब कुछ। ज़ाहिर बात होता है उसने तो पहली दफ़ा देखा होता है और पहली दफ़ा ही उसके लिए कोई कुछ इतना कुछ कर रहा होता है, तो मुस्कान इतनी खुश हो जाती है। और ऊपर से हॉल में जैसे वो फैन्स होते हैं, फ़ैन के ऊपर उसने ना पत्तियाँ रखाई होती हैं फूलों की, हल्का हल्का फ़ैन चलाते हैं तो वो नीचे मुस्कान खड़ी होती है। जैसे ही वो फ़ैन चलना स्टार्ट होते हैं तो वो फूल उसके ऊपर गिर रहे होते हैं और यहाँ से जो है खुशी होती है, उसने वो कैमरे में वीडियो और जो है ना ओपन कर रखी होती है, तो वो सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है और वो मुस्कान इतनी खुश लग रही होती है, एकदम फेरी बनी हुई होती है। तो फिर वो एक घूम रही होती है ऐसे ही, मज़े से एंजॉय कर रही होती है, तो एकदम रुकती है तो देखती है कि खुशी कहाँ चली गई। फिर वो नीचे देखती है तो खुशी नीचे बैठी होती है अपने नीज़ पे, और उसने वो एक हाथ में जो है ना उसने एक फ्लावर सा पकड़ा होता है, वो नकली होता है फ्लावर, उसके ऊपर जो है ना वो डब्बी से फ्लावर टाइप बनी होती है डब्बी, और उसमें ना वो एकदम उसको खोलती है तो वो अंदर रिंग होती है, तो उसका ऊपर पोस्ट करती है कि आई लव यू, डू यू लव मी, विल यू बी विद मी ऑलवेज। तो मुस्कान तो खुश हो जाती है, उस खुशी की मारी चीखें मारने लग जाती है, यस यस, ओ माय गॉड, यस ऑफ कोर्स, आई लव यू टू। तो जो है ना खुशी उसको रिंग पहनाती है और खड़ी होकर डांस करने लग जाती है, ये वो हो फाइनली आई गॉट माय लव ऑफ माय लाइफ। बहुत खुश हूँ मैं मुस्कान, तुमने मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी दे दी। उसको हग कर लेती है और ऐसे छूने लग जाती है, मतलब खुशी के मारे डांस करने से लग जाती है, बल्ले बल्ले याहू, मुस्कान इज़ माइन, मुझे मेरा प्यार मिल ही गया। तो वो ऐसे इतना नाच रही होती है, जंप कर रही होती है कि नाचते नाचते खुश हो एकदम से गिर जाती है। तो वो दोनों बहुत खुश होती हैं, वो एक दूसरे को हग करती हैं। तो खुशी और मुस्कान एक दूसरे को इतना, मतलब उनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। फिर वो दोनों केक कट करती हैं, मतलब अच्छे से अपना टाइम सेलिब्रेट करती हैं। तो उसके बाद वो जो है ना बातें शातें करती हैं, अपनी पिक्स बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। तो फिर वो वहाँ से खुशी उसको बोलती है कि यार मुझे ना बहुत ज़ोरों की ना भूख लगी हुई है। तो मुस्कान कहती कि अच्छा जी, तो तुम मुझे खा लो। तो खुशी कहती ओ, खाने से मुझे याद आया, वो तुम्हारे पास एक चीज़ मेरी उधार है, वो तुम कब दे रही हो। मुस्कान को समझ ही नहीं आती कि वो क्या बोल रही हो। कहती क्या मतलब चीज़ उधार है, कौन सी चीज़ उधार है, मेरे पे तो तुम्हारा कोई उधार नहीं है। तो कहती कि ज़रा सोचो सोचो, तुम पे मेरा एक उधार है और अब मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे दे देना चाहिए। तो मुस्कान कहती यार सोच रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो खुशी कहती कि वो मेरी किस। तो एक मुस्कान के हंसते हुए वो तो रात गई बात की, लेकिन मुस्कान कहते, वो खुशी कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुस्कान, प्लीज़ कोई नहीं, रात की बात की, मुझे मेरा किस नहीं, मैंने आई वॉन्ट माई किस। मैं अभी नीचे लेटियाँ मारने लग जाऊँगी छोटे बेबी की तरह। मुस्कान कहती हाँ, तो तुम हो ही मेरा छोटा सा बेबी। तो खुशी कहती नहीं, तुमसे मैं बड़ी ही हूँ, तुम अभी मेरे से छोटी हो। तो मुस्कान कहती कि एज मैंने क्या रखा है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो खुशी कहती हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सरप्राइज़, मेरा उधार। तो मुस्कान कहती अच्छा देती हूँ, आंखें बंद करो। तो वो आंखें बंद करती है खुशी, तो मुस्कान एकदम से उसके फोrehead पे किस करती है। तो मुस्कान कहती बस, खुशी कहती नहीं। तो फिर वो उसके आइज़ पे किस करती है, फिर पूछती है अच्छा मुस्कान, खुशी बस चलें अब हम। तो खुशी कहती है कि नहीं ये चीटिंग है, पूरा सरप्राइज़ पूरा दो। तो फिर वो दोबारा से जो है ना उसको किस करती है उसके चीक्स पे। तो फिर खुशी कहती है कि यार नहीं ना, अच्छे वाला पूरा उधार दो, ये तो तुम छोटे छोटे उधार वापस कर रही हो। हाँ ये भी अच्छे हैं, मुझे पसंद आ रहे हैं, लेकिन तुम मुझे पूरा उधार वापस कर रहे हो। तो वो एकदम से उसको किस करने लगती है और किस करते करते पीछे वो हो जाती है। तो वो कहती चलो अब भूख लगी है, मैं जा रही हूँ, आ जाओ तुम भी। तो वो जाते जाते गेट के पास से खुशी जो है ना मुस्कान को पकड़ के एकदम से दीवार में लगा देती है
और उसके हाथों में हाथ डाल के उसको एकदम से जो है ना किस करने की कोशिश करती है, तो मुस्कान पीछे होने लग जाती है। लेकिन खुशी कहती है कि सोच लो। तो मुस्कान कहती कि क्या सोचूं। खुशी कहती कि अगर तुम उधार वापस नहीं करोगी तो मैं इससे डबल जो है ना अपना उधार वसूल करूँगी। तो वो मुस्कान कहती अच्छा जी, तो जब वसूल करने लगोगी तब की तब देखी जाएगी, मैं जा रही हूँ। तो खुशी मुस्कान को एकदम से पीछे खींचती है दोबारा से, और फिर उसको एकदम से जो है ना उसकी लिप्स पे किस कर देती है, और करती रहती है इतनी देर, ढेर सारी किसी कर रही होती है। तो मुस्कान उसको पीछे करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन खुशी पीछे नहीं हट रही होती और उसको ढेर सारा किस करती है। तो किस करने के बाद एकदम मुस्कान उसको पीछे धक्का देती है। तो मुस्कान की ऐसे होती है, ओह ये क्या बात हुई, तुम इतनी वैसी हो खुशी, तुमने तो मेरी सांसें बंद कर दी। ओह मुझे सांस ही नहीं आ रहा था यार। तो खुशी कहती कि यही तो प्यार है। तो मुस्कान कहती ये कैसा प्यार है, तुमने मेरी सांसें रोक ली थी। तो बस खुशी कहती कि हाँ, तो तुम प्यार से खुद ही दे देती, जब बात नहीं मानोगी तो मैं तो यही कुछ करूँगी। अच्छा बताओ ना, मज़ा आया। तो मुस्कान शर्माने लग जाती, कहती अच्छा ना चलो भूख लगी। खुशी कहती नहीं यार बताओ ना, रुको कहाँ जा रही हो, बताओ ना तुम्हें अच्छा लगा, मज़ा आया। तो कहती हंसते हुए कहती ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं हवाओं में उड़ रही हूँ, इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था। तो खुशी कहती है अच्छा तो क्यों ना दोबारा हवाओं की और आसमान की सैर की जाए। तो मुस्कान कहती नहीं नहीं नहीं, बस चलो ना, भूख बहुत लग रही है। तो वो लोग जो है ना उस विंग में जाते हैं जहाँ पे लंच वगैरह सारा, मतलब जिस फूड कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर जो है ना जैसे ही मेन्यू मंगाती है खुशी, तो वो कहती है कि यार सब कुछ मुस्कान की पसंद का होगा। तो मुस्कान लेकिन जब मेन्यू देखती है तो वो तो हाईली एक्सपेंसिव होता है, कुछ भी जो है ना वहाँ पे 1000 से बिलो तो कुछ भी नहीं होता। तो मुस्कान कहती कि यार मुझे नहीं लगता कि जो है ना यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो खुशी कहती कि नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, तुम यहीं रुको, खाना खाने आए, हम खाना खा के जाएंगे। तो खुशी कहती है कि छोड़ो तुम प्राइस को, तुम क्यों देख रही हो इस चीज़ को, बिल मैंने पे करना है। तो मुस्कान कहती है तुम ऑलरेडी इतना खर्चा कर चुकी हो यार, तुम कौन सा कोई जॉबियन हो। तो खुशी कहती जो मेरे पेरेंट्स के सब मेरा ही है, तुम इस चीज़ की टेंशन न लो, आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। तुम अभी बस चुपचाप खाने का जो भी पसंद है वो ऑर्डर करो। तो वो जो है ना मुस्कान थोड़ा हिचकिचा रही होती है, खैर खुशी मेन्यू लेती है और वो सब कुछ जो होटल में होता है ना उस टाइम, वो सारा कुछ एक एक प्लेट मंगवा लेती है और वो टेबल भर जाती है। तो मुस्कान देख के कहती यार शिट, ये इतना सारा खाना इसको कौन खाएगा। तो खुशी कहती कि इसको हम ही खाएंगे, तुम और मैं। तो मुस्कान कहती नहीं यार मैं नहीं खा सकती, ये बहुत ज़्यादा है, ये तो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो मुस्कान जो है ना वो मना कर देती है कि ये उनको कहो वापस ले जाएं, लेकिन खुशी नहीं मानती, वो कहती जितना हम खाएंगे खाएंगे, बाकी हम पैक करा लेंगे। और तो वो कहती लेकिन मैं ये घर नहीं लेके जा सकती खुशी। तो मुस्कान कहती है कि मेरी मोम मुझे मार डालेंगी, मैं नहीं लेके जा सकती, मेरे लिए इशू हो जाएगा। तो खुशी कहती तुम ऐसे कह देना कि तुम्हारी फ्रेंड के जो है ना उधर वो कोई दावत थी तो वहाँ से उन्होंने खाना दिया, सिंपल। तो खुशी कहती है कि उसको सारा खुशी समझा देती है ये ऐसे करना। खैर खाना आ जाता है, टेबल बढ़ जाती है और मुस्कान खुशी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ एक जो है ना एकदम से एक लेडी आती हैं और वो वहाँ से जा रही होती हैं, लेकिन जो है ना वो जाने से पहले जो है ना वो वहाँ की एक वो खुशी को देखती हैं, पहचान लेती हैं। तो वहाँ की वो पूरी पिक ले लेती हैं खुशी की, उसकी फ्रेंड की, और वो खाना इतना सारा, तो पिक लेके रख लेती हैं कि उसकी मॉम से जो है ना पूछेंगी कि खैर है आज क्या कौन सा इतना ऐसा इवेंट था जो इतना सारा खाना मंगाया हुआ है। और अब ये तो आई हैं, शायद खुशी की मॉम भी आए। तो फ़ौरन से खुशी की मॉम को कॉल कर देती है, हाँ भाई तुम किधर हो। तो कहती मैं तो घर हूँ। वो कहती तुम आई नहीं, अभी तक पहुँची नहीं, सारा खाना ठंडा हो जाएगा। तो खुशी की मॉम कहती कि कौन सा खाना और मैंने कहाँ पहुँचना था।
तो कहती है कि हाँ रेस्टोरेंट में यहाँ खुशी और एक और लड़की तो बैठी हुई है, मुझे लगा तुम लोग भी आ रहे हो, फैमिली इवेंट हो। कहती है क्या मतलब खुशी और उसकी फ्रेंड, तुम्हें क्यों लगा कि फैमिली इवेंट है? तो कहती है कि यहाँ पे सबसे जो लेविश प्लेस है, जो टेबल है वो बुक हुई हुई है, और वो तो तुम्हारे अलावा तो और कोई करता ही नहीं है, ज़ाहिर बात है इतना एक्सपेंसिव है, और वहाँ पे पूरी टेबल खाने से भरी हुई है। तो खुशी की मॉम कहती हैं कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मुझे ज़रा दिखा सकते हो वीडियो कॉल पे? तो वो कहती है कि वीडियो कॉल तो नहीं, मैं तुम्हें मैंने पिक बनाई है, मैं वो भेजती हूँ, तो वो तुम देख लो। तो खुशी की मॉम कहती है हाँ ठीक है, मुझे पिक भेज दो। और नहीं यार मैं नहीं आ रही, हाँ वो खुशी होगी अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो वो कहती है फ्रेंड्स नहीं, सिर्फ एक ही लड़की है यहाँ पर। तो कहती है हाँ बस बाकी अभी पहुँचने वाली होंगी। तो कहती है अच्छा चलो यार ठीक है, मैं ना तुम्हें पिक भेज देती हूँ। तो उसके बाद वो खुशी की मॉम को ना वो पिक भेज देती है, जिसमें क्लियरली खुशी की वो ये मुस्कान और इतना सारा फूड सब कुछ दिख रहा होता है। ये देखते ही खुशी की माँ को इतना गुस्सा आ जाता है, इतना शदीद गुस्सा कि ये अभी तक मुस्कान के साथ कांटेक्ट में है, और इस 2 टके की लड़की के लिए इतने बड़े होटल में सबसे एक्सपेंसिव टेबल इसने बुक किया हुआ है, और इतना सारा फूड, हद हो गई है। तो फ़ौरन से जो है ना पहले खुशी को कॉल करती हैं कि तुम किधर हो। तो खुशी जो है ना अपनी किसी और फ्रेंड का बताती है कि मॉम मैं उसके साथ हूँ, और जो है ना हम लोग कॉफ़ी पीने आए थे, इसके बाद मैं घर आ रही हूँ। तो खुशी कहती, उसकी मॉम कहती चलो ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। तो वो फ़ोन बंद कर देती है। और फिर जो है ना उसको समझ नहीं आ रहा होता, पहले तो वो सोचती है कि वो खुद यहाँ आए और जो है ना इनको रंगे हाथों पकड़े, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसके पास तो पिक है, प्रूफ है, अगर वो यहाँ आती है तो तमाशा ही लगेगा, रिस्पेक्ट ख़राब होगी। तो फिर वो कहती है कि मुझे इसके बारे में ना कुछ सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। फिर ये सब कुछ सोच रही होती है, तो आगे का अब उसने सोच लिया होता है कि वो खुशी के साथ क्या करने वाली है। अब खुशी के साथ आगे जो होगा वो मैं बताऊंगी आप लोग के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।